सबसे पहले मैं आ चुका हूँ कंपनी द्वारा भेजा गया Q2 की कंसोलिडेट प्लस स्टैंड अलोन रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ना केवल कंपनी की स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट ये दोनों ही रिजल्ट को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। यानी बहुत सारे लोग अभी तक अनजान हैं, खास करके बहुत सारे शेयर होल्डर भी अनजान हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कंपनी कौन सी सेक्टर के ऊपर काम करता है, कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनी है। तो ये सारे डिटेल दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्योंकि कंपनी ये पहला रिजल्ट है तो जिस वजह से वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे दोस्तों रिजल्ट से नहीं, कंपनी की कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनी है यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे कंपनी देखिए, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया, बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि एक हो गया आपका जियो फाइनेंस लिमिटेड जो कि मेल कंपनी है, उसके साथ साथ देखिए जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, तीसरा हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, चौथा हो गया आपका जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, पांचवा हो गया आपका जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और छठे हो गया आपका जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस लिमिटेड। तो ये 6 बिजनेस है यानी 6 सब्सिडरी है ये कंपनी का। होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि कंपनी बेसिकली कौन कौन सी सेक्टर्स के ऊपर, कौन कौन सी सेगमेंट के ऊपर काम करता है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले कंसोलिडेट रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद स्टैंड अलोन पे चलूंगा। अब बहुत सारे जो हमारे मित्रों हैं उनको दिमाग में ये डाउट है कि भाई साहब ये कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो कंसोलिडेट मतलब कंपनी का एक तो हो गया प्राइमरी बिजनेस, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट इनकम आता है जो भी एनबीएफसी का, उसको छोड़ के और भी बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि डिविडेंड इनकम हो गया, फीस एंड कमीशन इनकम हो गया, उसको भी इंक्लूड करके जो आता है बैलेंस शीट में वो हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट कहा जाता है। और स्टैंड अलोन रिजल्ट पे दोस्तों ये सारे जो डिविडेंड इनकम, ये सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट इनकम यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वही आपको देखने को मिलेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही बैलेंस शीट दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो सके, राइट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे है। तो कंपनी यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर सेंड किया, साथ ही साथ एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का भी नंबर सेंड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कि ईयर एंड यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया, यानी 2023 फाइनेंशियल ईयर का टोटल नंबर है। उसके साथ साथ यहाँ पे हाफ ईयर एंड का भी नंबर सेंड किया, साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे ये देखिए जून क्वार्टर भी नंबर सेंड किया और सितंबर क्वार्टर, क्योंकि लास्ट ईयर यानी सितंबर 2022 की कंपनी नंबर सेंड नहीं किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोनों क्वार्टर को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी का जो ईयर एंड मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना कमाया वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी का टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम आता है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे 4 अलग अलग सेगमेंट है। एक हो गया आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि बेसिकली हर एक एनबीएफसी या बैंक्स की होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिविडेंड इनकम, सपोज ये कंपनी कहाँ कोई शेयर में इन्वेस्ट किया, वो शेयर ने इसको डिविडेंड दिया, तो वो हो गया आपका डिविडेंड इनकम। तीसरा हो गया आपका फीस एंड कमीशन इनकम, कहीं से कमीशन मिला, फीस मिला, वो इनकम हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ये इनकम से, ठीक है। और अदर्स इनकम मिला के हो गया आपका टोटल इनकम। तो इस बार यानी Q2 में सितंबर 2023 में जियो फाइन का टोटल इनकम रहा 608 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 में ये फिगर था 414 करोड़ रुपए। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कितना कम। देखिए दोस्तों, ये देखिए कंपनी का एक्सपेंस टोटल इनकम हो गया आपका 608 करोड़ रुपए और कंपनी का टोटल खर्चा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 71 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हो टोटल इनकम कितना था 414 करोड़ रुपए और कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना है सिर्फ और सिर्फ 53 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कंपनी का मार्जिन ह्यूज है, ह्यूज मतलब समझ नहीं सकते, मतलब 80% के ऊपर मार्जिन रखता है कंपनी, मतलब अनबिलीवेबल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, मतलब नेक्स्ट लेवल की आप बोल सकते हैं एक टाइप का मार्जिन कंपनी यहाँ पे रखता है। और जिस वजह से कंपनी की मतलब इतने कम टोटल इनकम होने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सारे जो टैक्स भरने के बाद जो बचते हैं उसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा जाता है, वो दोस्तों एकदम रिकॉर्ड तोड़ आया। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है 668 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 331 करोड़ रुपए, यानी अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 100% से ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत हाई है, बहुत हाई, मतलब समझ सकते हैं 80% को मार्जिन कंपनी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। मतलब अगर 100% भी कमाता है कंपनी, मतलब टोटल इनकम आता है वो उसमें दोस्तों 80 रुपीज़ नेट प्रॉफिट हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी का लास्ट ईयर में देखिए जो टोटल नेट प्रॉफिट आया था बहुत ही कम था 31.25 करोड़ का। बट एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखना, मैं आपको जो चीज़ बार बार इसके पहले भी मेंशन किया था कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर के ऊपर बेस करके कंपनी का जो इस बार पी रेशियो आएगा मतलब कंपनी का वैल्यूएशन वो दोस्तों निर्धारित होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार क्वार्टरली हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का पी रेशियो आपको इस बार इस क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट लास्ट क्वार्टर में इतना हाई था कंपनी का बेसिक, तो जिस वजह से देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो
अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 60 के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इसका जो पी रेशियो है, बहुत जल्दी देखना अलग अलग वेबसाइट में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो बहुत जल्द ये बहुत ही मिनिमम पोजीशन पे आ जाएगा। मैं अगर सही हूँ तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 होना चाहिए। इसका जो पी रेशियो है ना, आज की डेट पे अगर आप देखोगे नॉर्मली 5000 6000 के ऊपर आपको दिख जाएगा, बट ये अभी ये बैलेंस शीट आउट होने के बाद लगभग 6 के आसपास होना चाहिए इसका पी रेशियो, क्योंकि पी रेशियो का जो फॉर्मूला है बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ई फॉर आपकी ईपीएस और पी फॉर प्राइस, शेयर का प्राइस, उसको अगर आप डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर से यानी ईपीएस से, जो आता है उसे हम पी रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी का पी रेशियो कितना है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इसका शेयर प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 225-30 के अराउंड, और इसका आज की डेट में अर्निंग पर शेयर हमने देख लिया लास्ट एक साल का 60 आसपास है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, 4-5-6 के आसपास ही। अब बात करेंगे दोस्तों स्टैंडअलोन रिजल्ट कैसा हुआ, तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके स्टैंडअलोन भी दिखा देता हूँ कि कंपनी का ये डिविडेंड इनकम जो भी अदर्स इनकम है उसको छोड़ के जो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको अगर हम देखा जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपके सामने स्टैंडअलोन इनकम। ये देखिए स्टैंडअलोन जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि ये होता है आपकी कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन के बीच में फ़र्क, कि स्टैंडअलोन में सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वही यहाँ पे रहता है, बाकी जो डिविडेंड इनकम, फीस, कमीशन, ये सब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो जिस वजह से एक टाइप का नेट इनकम आप बोल सकते हो, मतलब एकदम प्राइमरी इनकम ये है कंपनी का। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टैंडअलोन इनकम पे दोस्तों यहाँ पे आपका लास्ट ईयर का भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखिए सितंबर 2022, ये हो गया सितंबर 23 मतलब करेंट क्वार्टर, और ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर का। तो यहाँ पे हम तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। पहले वाला था कंसोलिडेट, ये हो गया आपका स्टैंडअलोन। अब देखिए स्टैंडअलोन इनकम की अगर हम बात करें, टोटल इनकम कंपनी का इस क्वार्टर में हुआ है 148 करोड़ रुपए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कम दिखेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे डिविडेंड इनकम भी शामिल था, फीस इनकम भी शामिल था, कमीशन इनकम भी शामिल था। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 214 करोड़ रुपए, यानी यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला स्टैंडअलोन जो टोटल इनकम है वहाँ पे। बट यहाँ पे ग्रोथ देखिए, मैसिव ग्रोथ 2.95 करोड़ से सीधा बढ़ के 148 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेस से ऑलमोस्ट अगर अब देखा जाए लगभग बहुत गुना, मतलब यहाँ पे परसेंट नहीं बहुत गुना यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। सेम चीज़ दोस्तों हमें एक्सपेंसेस के अंदर भी बहुत ही कम एक्सपेंसेस कंपनी का आता है अक्सर। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का इस क्वार्टर में आया, लास्ट क्वार्टर में 18 करोड़, लास्ट ईयर पे आया था सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का। तो आप समझ सकते हो कंपनी का एक्सपेंसेस कॉस्ट बहुत कम, जिस वजह से कंपनी बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पाता है। इवन इतने टफ सिचुएशन पे कंपनी इतनी शानदार प्रॉफिट निकाला, ऑलमोस्ट 88 करोड़ रुपीज़। लास्ट क्वार्टर में था 145 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर पे था 2 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैसिव हमें ग्रोथ देखने को मिला। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो आपको मैं बोल रहा था कि इसका अर्निंग पर शेयर, देखिए अर्निंग पर शेयर चाहे स्टैंडअलोन की बात करें या कंसोलिडेट की बात करें, वो दोस्तों एकदम सेम रहता है। जिस वजह से अगर आप देखोगे कंसोलिडेट पे भी आपको 60 के अराउंड आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडअलोन पे भी आपको 60 के अराउंड दिख जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल में आपको समझा दिया, कंपनी की कौन कौन सी सब्सिडरीज है, कौन कौन सी मतलब यहाँ पे कंपनी यहाँ पे इनकम सोर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी का स्टैंडअलोन इनकम, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा ये रिजल्ट देखने के बाद, और आपको क्या लगता है कि कल शेयर के अंदर क्या तेज़ी होना चाहिए या गिरावट होगा, जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके इस टॉपिक को और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल जियो फाइन का शेयर आज क्लोजिंग दिया 224 रुपये के प्राइस में। अब देखिए शुरुआत करेंगे और डिटेल में, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो जो चीज़ मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बोल रहा था कि कंपनी का पी रेशियो आपको अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग दिखेगा, बट हर एक वेबसाइट पे एक चीज़ कॉमन है कि बहुत ज़्यादा सुपर वैल्यू पे आपको दिखेगा पी रेशियो, आप देख सकते हो 5690। इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है, क्योंकि अभी तक किसी के पास इसका जो प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं था, और बैलेंस शीट में अगर हम बात करें लास्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मतलब जो फाइनेंशियल 23-22 उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे था ही नहीं, मतलब एक्चुअल में कोई मतलब सेपरेट बैलेंस शीट ना होने के कारण इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो एक टाइप का बोल सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है अलग अलग यहाँ पे निकाला, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुपर हाई दिखेगा। अब अर्निंग पर शेयर अभी हमने क्या देखा, इसका 60 के आसपास है, 60 है, ठीक है 60 पॉइंट समथिंग। इसका प्राइस कितना है करंट मार्केट प्राइस देखिए 225, मैं आपको पूरा यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए 225 को अगर आप 60 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि लगभग 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है 3 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 4 पकड़ लेते हैं, एक रफ फिगर में 4 पकड़ लेते हैं एकदम मोटा मोटी। ठीक है, तो 4 के आसपास इसका पी रेशियो कल होना चाहिए, मतलब ये रिजल्ट आउट होने के बाद। ठीक है, तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ को देखने के बाद शेयर के अंदर अभी तेज़ी हो सकता है, बट हाँ मार्केट किस टाइप से इसको एक्सेप्ट करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हाँ इसमें तेज़ी होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी होगा, बट मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आज की डेट में बोलूँगा काफ़ी अच्छा
इसमें डिलीवरी भी देखने को मिला, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी था और काफ़ी अच्छा हमें ये देखिए डिलीवरी का जो टोटल परसेंटेज था 75.08, मतलब काफ़ी हाई डिलीवरी हुआ। साथ साथ आप देख सकते हो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा था, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिलीवरी भी लगभग 81 लाख के ऊपर था। बट ओवरऑल बात करें मुझे लगता है कि इस बार शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा तेज़ी हो सकता है।